नेक्स्ट अपन कर रहे हैं एच स्क्रॉल बार और वी स्क्रॉल बार कंट्रोल्स। एच स्क्रॉल बार मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वी स्क्रॉल बार मतलब वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ये दोनों कंट्रोल्स आपको यहाँ दिखेंगे टूल बॉक्स में। मैंने एक वी स्क्रॉल बार प्लेस करी, ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो दो तरह की स्क्रॉल बार्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले अपन देखें कि ये मैंने 3 स्क्रॉल बार प्लेस करी। फर्स्ट वाली स्क्रॉल बार का नाम दिया है HSB रेड, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है इसलिए इसके नेम HSB से स्टार्ट करने चाहिए। वर्टिकल स्क्रॉल बार के नेम VSB से स्टार्ट करने चाहिए, HSB और VSB। HSB मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, VSB मतलब वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो मैंने इस पे 3 हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ली, इनके नेम दिए HSB रेड, HSB ग्रीन और HSB ब्लू। और फिर मैंने 3 लेबल प्लेस किए हैं, लेबल 1, लेबल 2 और लेबल 3। अब पहले मैं इसको रन करके इसका इफेक्ट दिखा रहा हूं कि कैसा आएगा, उसके बाद अपन इस प्रोग्राम को और इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें। तो ये मैंने रन किया, अभी नीचे लिखा हुआ आ रहा है लेबल 1, 2, 3। जैसे जैसे मैं फर्स्ट वाली स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करते जाऊंगा तो नीचे लेबल के अंदर उसकी वैल्यू आती जाएगी। रेड की वैल्यू, ऐसे मैं ग्रीन वाले को स्क्रॉल कर रहा हूं तो ग्रीन की वैल्यू, और ब्लू वाले को स्क्रॉल कर रहा हूं तो ब्लू वाली स्क्रॉल बार की वैल्यू आ रही है। और इन तीनों से मिला के जो कलर बन रहा है वो फॉर्म के बैकग्राउंड पे सेट हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल बार को स्क्रॉल कर रहा हूं वैसे वैसे नीचे लेबल में उस स्क्रॉल बार की करंट वैल्यू आ रही, और साथ साथ तीनों स्क्रॉल बार की करंट वैल्यू से मिलके जो कलर बन रहा है वो फॉर्म के बैकग्राउंड पे सेट हो रहा है। जैसे मैंने रेड वाले को लास्ट में लेके आ गया तो ये रेड कलर आ गया, तीनों स्टार्टिंग में मतलब उनकी वैल्यू 0 है तो ब्लैक कलर। फिर मैं ग्रीन वाले को एंड में लेके आ गया तो ये ग्रीन कलर आ गया, ब्लू वाले को एंड में लेके आ गया तो ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन, तीनों को एंड में लेके आ जाऊं अगर मैं तो तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब व्हाइट। अब स्क्रॉल बार की कुछ प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज विंडो में अपन देखें स्क्रॉल बार को मैंने सेलेक्ट किया, पहली प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू। वैल्यू मतलब स्क्रॉल बार की करंट वैल्यू, जहां पे ये बॉक्स आएगा तो बाय डिफॉल्ट इसमें 0 होता है वैल्यू। फिर स्क्रॉल बार की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो अपन कलर्स यूज कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 255। तो मिनिमम प्रॉपर्टी में मैंने 0 दिया, मैक्सिमम में 255। ऐसा मैंने तीनों स्क्रॉल बार्स के लिए किया। फिर मैंने 2 प्रॉपर्टीज और होती हैं, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज में अभी 1 है और लार्ज चेंज में अभी 5 मैंने दिया है। अब ये स्मॉल चेंज और लार्ज चेंज से क्या होता है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसको रन किया, अब आप इसका इफेक्ट देखना ध्यान से, तभी आपको स्मॉल चेंज और लार्ज चेंज समझ में आएंगे। मैंने यहाँ पे सेकंड वाली स्क्रॉल बार को अभी ग्रीन वाले को लेके आ गया 116 पे, रेड वाले को लेके आ गया 112 पे, और ब्लू वाले को 232 पे। एक बार मैं इनका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं लेबल्स का, जिससे कि आपको क्लियर इसका इफेक्ट दिखाई दे जाए। तो मैंने लेबल्स का फॉन्ट चेंज कर दिया फॉन्ट प्रॉपर्टी में, अब ये सबको विजिबल रहेगा। अब आप देखो मैंने सेकंड वाली स्क्रॉल बार ग्रीन वाली को 191 पे प्लेस कर दिया, ब्लू वाले को 167 पे, रेड वाले को 126 पे। अब मैं एरो पे क्लिक कर रहा हूं, इस एरो पे तो एक एक से बढ़ रहा है, 133, 134, 135,
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने स्मॉल चेंज में 1 दिया हुआ है। जब मैं इस वाले एरो पे क्लिक करूंगा तो 1-1 से कम हो रहा है। तो स्मॉल चेंज मतलब जब आप स्क्रॉल एरो पे क्लिक करोगे तो कितने कितने से बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। और कीबोर्ड से लेफ्ट एरो और राइट एरो या अप एरो और डाउन एरो ये वर्क करेंगे कीबोर्ड से अगर आप करोगे तो स्मॉल चेंज मतलब स्क्रॉल एरो पे क्लिक करने पे कितने कितने से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना चाहिए। और कीबोर्ड के केस में एरो कीज, ये तो रेड की वैल्यू भी 138 आ रही है। अब ये जो स्क्रॉल बार एरिया दिख रहा है ना बॉक्स के दोनों तरफ, उस पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो 5-5 से बढ़ रहा है, 153, 158, 163। ग्रीन वाले में इस तरफ क्लिक किया, 191 में से 5 कम हो गए, 186, 181, 176, 171। तो लार्ज चेंज मतलब स्क्रॉल बार एरिया में क्लिक करने पे कितने कितने से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, या कीबोर्ड के केस में पेज अप और पेज डाउन कीज से कितने कितने से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो टोटल इसकी 5 प्रॉपर्टी हो गई। वैल्यू मतलब करंट वैल्यू, मिनिमम, मैक्सिमम, स्मॉल चेंज और लार्ज चेंज। अब अपन इसकी कोडिंग देखें तो मैंने फॉर्म के लोड पे hsb रेड डॉट मैक्सिमम तीनों का मैक्सिमम सेट कर दिया। तो अपन कोडिंग में भी सेट कर सकते हैं, ऐसे ही मिनिमम भी सेट कर दिया, स्मॉल चेंज में 1 दे दिया, लार्ज चेंज में 5 दे दिया, तीनों स्क्रॉल बार के लिए। तो अपन चाहे तो प्रॉपर्टीज विंडो का यूज करें, चाहे तो कोडिंग में भी कर सकते हैं। अब अपने को करना क्या है, स्क्रॉल बार पे कुछ कोड लिखना है। तो स्क्रॉल बार पे डबल क्लिक किया तो स्क्रॉल बार का कौन सा इवेंट होता है, स्क्रॉल इवेंट। तो स्क्रॉल इवेंट के अंदर मुझे क्या करना है, नीचे लेबल में स्क्रॉल बार की करंट वैल्यू डिस्प्ले करनी। तो मैंने लिखा lbl red डॉट टेक्स्ट इक्वल टू रेड कॉलन hsb red डॉट वैल्यू। जो भी hsb रेड की वैल्यू है वो lbl रेड में डिस्प्ले हो जाएगी। और ऐसे ही ग्रीन के केस में ग्रीन वाले लेबल में डिस्प्ले हो जाएगी ग्रीन वाली स्क्रॉल बार की वैल्यू। और ब्लू वाले के स्क्रॉल पे जैसे जैसे ब्लू वाली स्क्रॉल बार को स्क्रॉल कर रहे हैं तो ब्लू वाले लेबल में ब्लू वाली स्क्रॉल बार की करंट वैल्यू आएगी। अब इसके अलावा मुझे कलर भी तो चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, तीनों स्क्रॉल बार के स्क्रॉल से चेंज कलर नाम का प्रोसीजर कॉल किया। और चेंज कलर प्रोसीजर के अंदर मैंने बहुत ही सिंपल कोड लिखा है, एक लाइन का, बैक कलर इक्वल टू कलर डॉट ARGB, और तीनों स्क्रॉल बार की वैल्यू से मिला के कलर बनाना है। HSB रेड डॉट वैल्यू कॉमा ग्रीन डॉट वैल्यू कॉमा HSB ब्लू डॉट वैल्यू। तो ये एक लाइन मुझे हर जगह लिखनी पड़ती, तो मैंने इसको चेंज कलर नाम के प्रोसीजर में लिख लिया और उसको सारी स्क्रॉल बार के स्क्रॉल से कॉल कर दिया। नेक्स्ट कंट्रोल है ट्री व्यू कंट्रोल। इसमें देखने का ज्यादा है तो बहुत ध्यान से देखना आप इसमें चीजें। ट्री व्यू कंट्रोल प्लेस किया मैंने फॉर्म पे, नए फॉर्म पे। अब ट्री व्यू कंट्रोल को मैंने सेलेक्ट किया, ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नोड्स। ट्री के अंदर नोड्स होती हैं, आपने डीएस में पढ़ा हुआ है सब। नोड्स एक कलेक्शन है, इसमें मैंने एलिप्सिस पे क्लिक किया तो ये ट्री नोड एडिटर डायलॉग बॉक्स सामने आ गया। इसमें मैंने ऐड रूट पे क्लिक किया। ऐड रूट पे क्लिक करते ही नोड 0 यहां लिखा हुआ आ रहा है। नोड 0 को मैंने सेलेक्ट किया और इसका टेक्स्ट दिया मैंने कंट्रीज। तो ये रूट नोड हो गई कंट्रीज। अब मुझे कंट्रीज के अंदर कंट्री के नेम ऐड करने। कंट्रीज लिखने के बाद मैंने एक बार एंटर प्रेस किया तो यहाँ कंट्रीज आ गया। फिर मैंने ऐड चाइल्ड पे क्लिक किया तो कंट्रीज के नीचे नोड 1 आ गई, वापस ऐड चाइल्ड, वापस ऐड चाइल्ड, तो यहाँ 3 नोड आ गई। अब मैंने नोड 1 को सेलेक्ट किया, इसके टेक्स्ट में दिया इंडिया।
और टूल टिप टेक्स्ट में दिया इंडियन। नोट 2 को सेलेक्ट किया, इसके टेक्स्ट में दिया चाइना। टूल टिप टेक्स्ट में दिया चाइनीज। नोट 3 को सेलेक्ट किया मैंने, टेक्स्ट में दिया फ्रांस। टूल टिप टेक्स्ट में दिया फ्रेंच। तो कंट्रीज के अंदर इंडिया, चाइना और फ्रांस आ गए। अब मैं इनका इंडिविजुअल फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूं। इंडिया को सेलेक्ट किया, नोड फॉन्ट प्रॉपर्टी, यहां एलिप्सिस पे क्लिक किया और नोड का फॉन्ट चेंज कर दिया। वापस देख लो आप, नोड फॉन्ट में जाके मैंने नोड का फॉन्ट चेंज कर दिया। ऐसे ही चाइना, इसका नोड फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं अपन। 4 कलर में जाके मैंने 4 कलर सेलेक्ट कर लिया, तो चाइना का कलर चेंज हो गया। ये तो जनरल प्रॉपर्टीज में 4 कलर, बैक कलर। अब इंडिया के अंदर मुझे और चाइल्ड ऐड करने हैं, सिटीज के नेम। तो मैंने इंडिया को सेलेक्ट किया, ऐड चाइल्ड, वापस ऐड चाइल्ड। अब इंडिया में नोड 4 और नोड 5 आ गए। नोड 4 को सेलेक्ट करके मैंने दिया अजमेर। नोड 5 को सेलेक्ट करके मैंने दिया जयपुर। ऐसे ही मैंने फ्रांस को सेलेक्ट किया, ऐड चाइल्ड, वापस ऐड चाइल्ड। तो फ्रांस के अंदर मैंने नोड 6 का टेक्स्ट दिया पेरिस। नोड 7 का टेक्स्ट दिया नाइस। ऐसे ही मैंने चाइना को सेलेक्ट किया, ऐड चाइल्ड। नोड 8 आ गया, यहां पे मैंने टेक्स्ट दिया बीजिंग। अब कंट्रीज के अंदर इंडिया है, चाइना है, फ्रांस। इंडिया के अंदर 2 सिटीज हैं, चाइना में 1 है, फ्रांस में 2 हैं। अब मैंने ऐड रूट पे क्लिक किया, तो अब ये देखो कंट्रीज के लेवल पे आ गया एक और नोड 9। इसका मैंने टेक्स्ट दिया प्लैनेट्स और इसका टूल टिप टेक्स्ट दिया शोज ऑल प्लैनेट्स। ऐसे ही कंट्रीज को सेलेक्ट करके इसका टूल टिप टेक्स्ट दिया शोज ऑल कंट्रीज। अब प्लैनेट्स के अंदर मुझे चाइल्ड ऐड करने हैं। प्लैनेट्स को सेलेक्ट किया, 3 बार ऐड चाइल्ड पे क्लिक कर दिया। नोट 10 को सेलेक्ट किया, इसके टेक्स्ट में दिया अर्थ। नोड 11 को सेलेक्ट किया, इसके टेक्स्ट में दिया वीनस। नोड 12 को सेलेक्ट किया, इसके टेक्स्ट में दिया जुपिटर। अब ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। इसके बाद इसको ओके पे क्लिक करेंगे। अब मैं इसको रन करता हूं। रन करने पे आप देखोगे कंट्रीज और प्लैनेट्स आ गया, यहाँ प्लस का साइन आया है, उस पर क्लिक कर दो तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ कंट्रीज पे डबल क्लिक कर दो, फिर इंडिया को मैंने एक्सपेंड कर दिया डबल क्लिक करके, चाइना को भी, फ्रांस को भी, प्लैनेट्स को भी। तो ये ट्री स्ट्रक्चर बनाना हो, अगर आपको ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट आए तो ट्री व्यू कंट्रोल को यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक किया तो ये माइनस में आ गया, यहाँ माइनस पे क्लिक किया तो ये वापस से सिर्फ कंट्रीज के नेम आ रहे हैं। अब जब मैं कंट्रीज के ऊपर माउस लेके जा रहा हूं तो टूल टिप नहीं आ रही, ना इंडिया के ऊपर आ रही है, ना चाइना के ऊपर आ रही है, ना फ्रांस के ऊपर आ रही है, ना प्लैनेट्स पे आ रही है। और आप यहाँ पे देखोगे तो ये 2 रूट है, इसमें दोनों रूट एक लाइन से ज्वाइंट है और यहाँ पे भी लाइंस आ रही हैं, डॉटेड लाइंस। अब अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो नोड्स हो ही गई। दूसरी प्रॉपर्टी, मैंने ट्री व्यू को सेलेक्ट किया, शो रूट लाइंस। शो रूट लाइंस मतलब 2 रूट्स को जो कनेक्ट करी है वो लाइंस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो शो रूट लाइंस को मैंने फॉल्स कर दिया और
शो टूल टिप्स, शो नोड टूल टिप्स में मैंने ट्रू कर दिया। तो रूट लाइंस आए या नहीं आए, नोड की टूल टिप्स आए या नहीं आए। बाय डिफॉल्ट शो नोड टूल टिप्स फॉल्स होता है, मैंने ट्रू कर दिया और अब मैंने इसको रन किया। अब आप देखोगे कंट्रीज और प्लैनेट्स को मैंने एक्सपेंड कर दिया, लेकिन कंट्रीज और प्लैनेट्स को पहले जो लाइन कनेक्ट कर रही थी वो नहीं आ रही। कंट्रीज के ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूं तो टूल टिप आ रहा है, क्योंकि मैंने शो नोड टूल टिप्स को ट्रू कर दिया है। इंडिया के ऊपर लेके जा रहा हूं तो इंडियन आ रहा है, चाइना पे चाइनीज आ रहा है, फ्रांस पे फ्रेंच आ रहा है, प्लैनेट्स पे शो ऑल प्लैनेट्स आ रहा है, और अर्थ वीनस जुपिटर पे कुछ नहीं आ रहा है। मैंने ट्री व्यू को सेलेक्ट किया, शो रूट लाइंस को ट्रू कर दिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइन कलर। अभी ब्लैक कलर में लाइंस आ रही हैं, मैंने यहां से कलर चेंज कर दिया। अब जो कलर मैंने सेलेक्ट किया है उसके अंदर लाइंस आएंगी, और अब मैंने इसकी हाइट को भी कम कर दिया, और अब मैंने इसको रन किया। अब आप देखो तो लाइंस का कलर जो मैंने सेट किया था वो आ रहा है, प्लस ये स्क्रॉल बार भी अपने आप आ गई। जब डेटा ज्यादा है तो स्क्रॉल बार अपने आप आ रही। अब स्क्रॉल बार अभी अपने आप आ रही है, तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्रॉलेबल। स्क्रॉलेबल में ट्रू है, इसका मतलब स्क्रॉल बार अपने आप आ रही है। फॉल्स का मतलब अपने आप स्क्रॉल बार नहीं आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी शो लाइंस और शो प्लस माइनस। पहले शो प्लस माइनस देखें। शो प्लस माइनस में ट्रू होता है बाय डिफॉल्ट, मैंने फॉल्स कर दिया। तो वो जो प्लस और माइनस के साइन आ रहे थे नोड्स के पहले वो नहीं आएंगे। कंट्रीज इंडिया प्लस माइनस नहीं आ रहा, डबल क्लिक करूंगा तो अजमेर जयपुर दिखाई दे जाएंगे, वापस डबल क्लिक करूंगा तो गायब हो जाएंगे। तो प्लस माइनस के साइन चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए शो प्लस माइनस प्रॉपर्टी होती है। अब लाइंस चाहिए या नहीं चाहिए, शो लाइंस प्रॉपर्टी। शो लाइंस में मैंने फॉल्स कर दिया। अब आप देखोगे तो लाइंस आएंगी ही नहीं, किसी भी तरह की लाइंस नहीं आएंगी। अब मैंने क्या किया, शो लाइंस में तो वापस ट्रू कर दिया, शो नोड शो प्लस माइनस में भी ट्रू कर दिया। अब मैंने इसको रन किया। रन करने पे जैसे मैं इंडिया के ऊपर माउस लेके जा रहा हूं, चाइना के ऊपर माउस लेके जा रहा हूं, जिसके भी ऊपर माउस लेके जा रहा हूं, तो मुझे टेक्स्ट एज इट इज ही दिखाई दे रहा है। मतलब टेक्स्ट में मुझे कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिजाइन टाइम में आके हॉट ट्रैकिंग प्रॉपर्टी, हॉट ट्रैकिंग में ट्रू कर दिया। अब आप जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके जाओगे किसी भी नोड के ऊपर, तो आपको इफेक्ट दिखाई देगा होवर वाला। जैसे आप देखो इंडिया के ऊपर माउस लेके आ गया, ब्लू कलर हो गया, चाइना का ब्लू हो गया, वापस माउस बाहर लेके आया, चाइना नॉर्मल आ गया, फ्रांस ब्लू में आ गया। तो ये आप देखो, ये होता है हॉट ट्रैकिंग प्रॉपर्टी में अगर अपन ने ट्रू असाइन कर दिया तो। अब मुझे अगर ये जो बहुत सारी हैं इनके साथ में इमेज भी डिस्प्ले करनी हो तो कैसे करें। अब इसके लिए एक नया कंट्रोल यूज में आता है जिसका नाम है इमेज लिस्ट कंट्रोल। इमेज लिस्ट कंट्रोल के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो मैंने टूल बॉक्स में कंपोनेंट्स में इमेज लिस्ट पे डबल क्लिक किया। इमेज लिस्ट कंट्रोल रन टाइम पे दिखाई नहीं देता है, ये नीचे यहां आ गया इमेज लिस्ट 1 लिखा हुआ, वहीं जहां कल टाइमर आया था। अब मैंने इमेज लिस्ट 1 को सेलेक्ट किया। इमेजेस का साइज क्या चाहिए, 16 बाय 16 की इमेजेस आएंगी बाय डिफॉल्ट। इसको चाहो तो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मेन प्रॉपर्टी है इसकी इमेजेस कलेक्शन। यहां मैंने एलिप्सिस पे क्लिक किया। अब मुझे यहां इमेजेस ऐड करनी है, तो मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया और यहां से मैंने ये 4 इमेजेस ले ली।
5 इमेजेस ले ली और ओपन पे क्लिक किया, तो ये पांचों इमेजेस इमेज लिस्ट में ऐड हो गई। फिर मैंने ओके पे क्लिक किया, अभी इमेजेस आपको कहीं दिखाई नहीं देंगी। इमेज लिस्ट में जो अपन ने इमेजेस ऐड करी हैं उनको अपन अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। अभी अपन इनको लिस्ट व्यू में यूज करें, ट्री व्यू में यूज करेंगे। तो ट्री व्यू को मैंने सेलेक्ट किया। अब इसकी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट इमेज लिस्ट। इमेज लिस्ट प्रॉपर्टी में मैंने जाके इमेज लिस्ट 1 को सेलेक्ट कर लिया। मतलब इसके अंदर इमेजेस कहां से आएंगी, इमेज लिस्ट 1 से। ये देखो यहाँ पे एक इमेज अपने आप आ गई बाय डिफॉल्ट, फर्स्ट वाली इमेज। इसका इफेक्ट आप लोग वापस देखना। मैंने क्या किया, इमेज लिस्ट प्रॉपर्टी में जाके नन कर दिया, तो कंट्रीज के पहले जो इमेज आ रही थी वो गायब हो गई। नन की जगह मैंने इमेज लिस्ट 1 सेलेक्ट कर लिया, तो इमेज लिस्ट 1 में जो फर्स्ट इमेज थी वो यहां आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि इमेजेस अलग अलग आए नोड्स पे, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए मैंने वापस से क्या किया, नोड्स कलेक्शन पे क्लिक किया। प्रीव्यू को सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, और नोड्स प्रॉपर्टी में कलेक्शन में एलिप्सिस पे क्लिक किया। यहां से मैंने कंट्रीज को एक्सपेंड किया, इंडिया को सेलेक्ट किया। अब इंडिया पे कौन सी इमेज आनी चाहिए, वो इमेज इंडेक्स प्रॉपर्टी में अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ से 3 वाली इमेज सेलेक्ट कर ली। इमेज इंडेक्स में 3 वाली इमेज आ रही है। सेलेक्टेड इमेज इंडेक्स मतलब अगर इंडिया सेलेक्टेड हो तो उस पर ये वाली इमेज आनी चाहिए। ऐसे ही मैंने फ्रांस को सेलेक्ट किया। फ्रांस की इमेज इंडेक्स प्रॉपर्टी में मैंने दिया ये वाली इमेज, और सेलेक्टेड इमेज में मैंने दूसरी इमेज सेलेक्ट। अब मैं इसको रन करता हूं। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आप देखो कंट्रीज को मैंने एक्सपेंड किया। अभी इंडिया सेलेक्टेड नहीं है, तो इस पे एक अलग इमेज आ रही है। अब मैंने इंडिया को सेलेक्ट कर लिया तो इमेज चेंज हो गई, एरोज वाली इमेज आ गई। चाइना को सेलेक्ट करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि चाइना की मैंने अलग अलग इमेज सेट नहीं करी। फ्रांस अभी सेलेक्टेड नहीं है तो इस पे अलग इमेज आ रही है। अब फ्रांस को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो इसकी इमेज चेंज हो गई, ब्लैक कलर की इमेज। इंडिया को सेलेक्ट किया तो इंडिया की इमेज चेंज हो गई और फ्रांस की वापस नॉर्मल वाली हो गई। तो इमेज इंडेक्स मतलब बाय डिफॉल्ट उस पर कौन सी इमेज आनी चाहिए, सेलेक्टेड इमेज इंडेक्स मतलब अगर वो सेलेक्टेड हो तो उस पर कौन सी इमेज आनी चाहिए। अब मैंने प्रीव्यू को सेलेक्ट किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस में मैंने ट्रू कर दिया, तो हर आइटम से पहले क्या होगा, चेक बॉक्स आ जाएगा। ये देखो आप, हर आइटम से पहले चेक बॉक्स आ रहा है। चेक बॉक्स को अपन चेक कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं। मल्टीपल चेक बॉक्स है तो कितने भी चेक किए जा सकते हैं। इस तरह का आपने इंस्टॉलेशन में देखा होगा कौन कौन से कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने हैं। जो जो आप चेक करते हो वो इंस्टॉल हो जाते हैं। अब चेक बॉक्स तो आ रहा है, अब मैं चाह रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट कुछ आइटम चेक आने चाहिए। तो मैंने ट्री व्यू को सेलेक्ट किया और इसकी नोड्स प्रॉपर्टी में जाके एलिप्सिस पे क्लिक किया। अब कंट्रीज में इंडिया में चाह रहा हूं, इंडिया और चाइना बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आने चाहिए। तो इंडिया को सेलेक्ट करके चेक्ड प्रॉपर्टी में ट्रू करना है, चाइना को सेलेक्ट करके चेक्ड प्रॉपर्टी में ट्रू करना है। मतलब बाय डिफॉल्ट ये चेक्ड आने चाहिए। तो चेक्ड प्रॉपर्टी में मैंने ट्रू कर दिया। बाकी बैक कलर, फोर कलर, ये सारी प्रॉपर्टीज तो होती हैं। प्लस हर एक नोड का अपन नेम भी दे सकते हैं। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक नोड पे क्लिक करने पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना हो तो मैं नोड के नेम भी दे सकता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन टेक्स्ट बॉक्स, टेबल, बटन के नेम देते हैं। और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब मैं इसको रन करूंगा तो इंडिया और चाइना बाय डिफॉल्ट चेक्ड आएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, कंट्रीज को मैंने एक्सपेंड किया तो इंडिया और चाइना बाय डिफॉल्ट चेक्ड आ रहे हैं।
अब अगर मुझे ट्री व्यू को कोड के थ्रू डिजाइन करना है, ये तो मैंने नोड्स कलेक्शन का यूज करके डिजाइन किया। अब मैंने एक नया फॉर्म लिया और उस पे मैंने एक ट्री व्यू प्लेस कर दिया और डिजाइन टाइम पे मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा। सारा वर्क अपन इसमें कैसे करेंगे? रन टाइम पर, कि रन टाइम पे इसमें अपने को नोड्स ऐड करनी है। तो अब रन टाइम पे नोड्स कैसे ऐड करेंगे उसके पहले मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं। अभी डिजाइन टाइम पे इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने इसको रन किया। रन करने पे इसके अंदर लिखा हुआ आ गया म्यूजिक, और म्यूजिक के अंदर कैटेगरीज आ रही हैं। हर कैटेगरी में 3-3 सिंगर के नाम आ रहे हैं। इसका मैं फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर इसका इफेक्ट दिखे। इसमें मैंने डिजाइन टाइम पे कुछ भी प्लेस नहीं किया है, सारा वर्क रन टाइम पे हो रहा है, मतलब कोडिंग के थ्रू। अब मैंने इसको रन किया। अब आप देखो म्यूजिक के अंदर कैटेगरीज आ रही हैं और हर कैटेगरी में 3 सिंगर आ रहे हैं। तो म्यूजिक तो हो गया रूट, उसके अंदर 3 चाइल्ड है और हर चाइल्ड में 3-3 चाइल्ड है। फॉर्म के लोड होते ही ट्री व्यू में नोड्स ऐड हो जाने चाहिए। फॉर्म पे डबल क्लिक किया, यहां पे आप देखो मैंने लिखा डिम टी मेन एज न्यू ट्री नोड। ट्री नोड बनाने के लिए ट्री नोड क्लास काम में आती है, उसके टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया टी मेन, और उसमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए? म्यूजिक। फिर मैंने डिम T1 एज न्यू ट्री नोड, पॉप रॉक जैज। तो टी मेन के अंदर T1, T2 और T3 आएंगे। तो मैंने अभी 4 नोड बनाई है। फिर मैंने यहाँ पे T1 के अंदर T1 डॉट नोड्स डॉट ऐड 3 बार कॉल किया, 3 सिंगर के नेम ऐड किए। ऐसा ही T2 के केस में किया, ऐसा ही T3 के केस में किया। तो T1, T2, T3 के अंदर 3-3 सिंगर के नेम ऐड हो गए। इसके बाद मुझे क्या करना है? टी मेन मतलब म्यूजिक, उसकी नोड्स में T1 मतलब फर्स्ट कैटेगरी, T2 मतलब सेकंड कैटेगरी और T3 मतलब थर्ड कैटेगरी ऐड हो जानी चाहिए। और T1, T2, T3 में खुद में अपन ने 3-3 सिंगर ऐड किए हुए हैं। तो मेन के अंदर 3 नोड आएंगी और हर नोड में 3-3 नोड मैंने ऊपर ऐड करी। और अब ये जो मेन वाली नोड है म्यूजिक वाली, उसको ट्री व्यू में ऐड करना है। तो ट्री व्यू डॉट नोड्स डॉट ऐड टी मेन, ट्री व्यू के अंदर टी मेन ऐड हो जाएगी। और टी मेन में T1, T2 और T3 है। तो मेन के अंदर ये 3 हो गए और हर एक के अंदर 3-3 हो गए। T1 में 3, T2 में 3 और T3 में 3।